आज अच्छे दर्शन हो गए। ये लो भिखारी, खा लेना। शुक्रिया मैडम। एक सेकंड, दीप्ति, ये तो हमारे घर में जो नौकर काम करता था रामू, वही है ना? क्या बात कर रही हो भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया? वो कहाँ से होगा? और आप जानती है ना, चोरी करके भागा है वो हमारे घर से, तो वो यहाँ क्या करेगा? दीप्ति कैसी बातें कर रही है? इसकी आवाज से तूने इसको पहचाना नहीं क्या? और वो देखना, वो तेरे सामने बैठा है, इसको ध्यान से देख। इसने हमारे घर में इतने सालों से काम किया है, तो इसको ऐसे कैसे भूल सकती है? एक बार ध्यान से देख, वही है। भाभी आपको ना गलतफहमी हो गई है, मैं कह रही हूँ ना वो नहीं है। आप चलो यहाँ से। तो रुक, मैं ही पूछती हूँ कि इसकी ये हालत कैसे हुई। अरे यार, अगर इन्होंने इससे बात कर ली ना तो मेरा सारा भांडा फूट जाएगा। इससे पहले इन्हें कुछ पता चले मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। भैया खाना मत लीजिएगा मैडम, बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाने दीजिए मैं। अरे नहीं नहीं, मैं आपका खाना छीनने नहीं आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामू है। रामू? मैं भैया आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मैं जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर बैठ करके भीख क्यों मांग रहे हो? आपका कोई घर वर नहीं है क्या? आप इतना सवाल क्यों कर रहे हैं हमसे? आप हमें जानती है क्या? नहीं नहीं भैया, मैं आपको जानती नहीं हूँ। वो क्या है ना, मैं मंदिर में दर्शन करने आई थी और आपको यहाँ पर इस हालत में बैठे हुए देखा, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लेती हूँ कि आपकी ये हालत कैसे हुई। नहीं, हमारे परिवार में तो कोई भी नहीं है। बचपन में ही ना माँ बाप गुजर गए थे। एक मुंह बोला भाई भी था जब यहाँ पर आए थे, तो वो भी कुछ टाइम बाद गुजर गया। लेकिन हाँ, एक बात बताया आपको, जब हम यहाँ पर आए थे ना शहर में काम करने के लिए, तो हमें हमारा परिवार मिल गया था। एक मालकिन और मालिक थे, लेकिन अब हम उनके साथ नहीं रहते। अब परिवार से भी बढ़कर थे वो लोग हमारे लिए। क्यों, क्या हुआ? उनसे साथ कैसे छूटा आपका? क्या है ना कि वो हमारे गांव से ही थे, हमें अच्छे से जानते थे। उन्होंने देखा कि हमारा कोई वहाँ पर अपना है ही नहीं और खाने कमाने का भी कोई साधन नहीं है, तो वो हमें यहीं पर ले आए थे गांव से। उन्होंने बोला था कि तनख्वाह भी दे देंगे और तेरा रहन बसर भी हो जाएगा यहाँ पर। तो बस यहाँ पर ना मैं उन्हीं के यहाँ पर काम करता था। देखिए वहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन मालिक की जो छोटी बहन थी ना, अब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनका हरकत बिल्कुल अजीब था, बिल्कुल ठीक नहीं था। वो हम पर जानबूझ के ना चोरी का आरोप लगा देती थी, और ये बात जब हम मालिक को और मालकिन को बताते थे ना, तो हम पे बहुत गुस्सा करती थी, हमको बहुत उल्टा सीधा बोलती थी। और कई बार तो उन्होंने हमको मारा भी है। हम अपाहिज है ना, तो कई बार ये छीन लेती थी हमारा, हमको बहुत गलत गलत बोलती थी। और एक बार पता है आपको हम वहाँ से क्यों निकले? आपको बताते हैं पूरा बात। ओए लंगड़े, सुन, कहाँ जा रहे हैं? मालकिन ने सब्जी मंगाई थी, वही लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मगर मेरा दोस्त तो बोल रहा था कि तू कहीं बैंक से निकला है अभी। हाँ, वो क्या है ना, मालकिन ने कुछ पैसे मंगवाए। अच्छा, कितने पैसे मंगवाए थे? करीबन 1 लाख रुपए मंगवाए उन्होंने। 1 लाख? अब एक काम कर, तू वो पैसे मुझे दे दे, मैं खुद दे दूंगी उन्हें। नहीं नहीं, वो पैसे मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? मालकिन ने मुझसे पैसे मंगवाए तो मैं ही तो दूंगा उन्हें पैसे। तेरे से जितना बोल रही हूँ ना उतना काम कर, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। और शरीर से अपाहिज है, दिमाग से मत बन। पैसे दे इधर। अगर मालकिन ने मुझसे सवाल जवाब किया तो? वो सब मैं हैंडल कर लूंगी, तू पैसे दे। ये लो। वाह, नोटे की खुशबू की बात ही अलग है। और तू लंगड़े सुन मेरी बात, अब बहुत बदतमीजी कर रहा था ना मेरे साथ, अब मैं भैया भाभी को बोलूंगी तू ना मुझे छेड़ रहा था। और ये पैसे भी मैं उन्हें देने नहीं वाली, क्योंकि इल्जाम तेरे पे ही लगवाऊंगी कि तू पैसे लेके भाग गया। नहीं नहीं छोटी मालकिन, आप ऐसा मत कीजिए, हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। अब बड़ी मालकिन बहुत भरोसा करती है हम पर, अगर आपने ऐसा झूठ बोला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे उनकी नजरों में गिर जाएंगे हम। बेहद चल, काम कर अपना। मालकिन, छोटी मालकिन ऐसा मत कीजिए, सुनिए मालकिन, सुनिए। समझे आप, इतना सब कुछ हो गया हमारे साथ, अब आप ही बताइए हम क्या करते। क्या? उसने तुम पे चोरी का नाम लगा दिया और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, तो ये बात तुमने अपने मालिक और मालकिन को क्यों नहीं बताई? समझाया क्यों नहीं उनको? ऐसा नहीं कर सकते हम। उन्होंने बोला था कि अगर हम मालिक मालकिन को बताएंगे ना तो उनको दिक्कत हो सकती है, उनको जान का भी खतरा हो सकता है। और हम अपने मालिक मालकिन से ना बहुत प्यार करते हैं, अपना परिवार समझते हैं। हम भला
उनकी जान पर बात बनाए, ऐसा काम करेंगे ही क्यों? आपको सच बताएं, वो लोग ना हमारे लिए जो हो सकता है ना, और कोई भी नहीं हो सकता। अरे वो लोग हमें बहुत लाड प्यार से रखते थे, कहने को हम वहाँ पर नौकर का काम करते थे, लेकिन कभी भी किसी चीज़ का कमी नहीं होने दिया उन लोगों ने। अब जो हो गया हमारे साथ हो गया, हम यही भोग लेंगे, लेकिन उनको दिक्कत नहीं देंगे बस। तो मुझे एक बात बता, तू इतनी ज्यादा परेशानी में, इतनी ज्यादा दिक्कत में है, और तूने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? मालकिन, आप यहाँ पर? हाँ मैं, और अच्छा ही हुआ ना कि मैं यहाँ पर आ गई, तभी तो मेरे को तेरी सच्चाई का पता लगा, वरना तू तो मेरे को कभी भी अपने मुंह से बताता ही नहीं सच्चाई का कि तेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। और क्या कह रहा था तू कि छोटी मालकिन ने तेरे साथ इतना सब कुछ बुरा किया? रुक जा, मैं अभी उससे बात करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। दीप्शी अभी मेरे साथ ही थी, यहीं पर थी, पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। छोटी मालकिन साथ आई थी? कहाँ है? देखिए, हम आपको कभी बताए नहीं है, लेकिन अभी बता दे रहे, कहीं है तो नहीं ना? छोटी मालकिन से ना आपकी जान को खतरा है, आप थोड़ा बच के रहिएगा उनसे। अरे कोई खतरा वतरा नहीं है मेरे को उससे, जब उसके भैया उसको समझाएंगे ना तभी उसको पता चलेगा कि वो कितना गलत कर रही थी। तू मेरी टेंशन मत ले, चल मेरे साथ घर। अरे वो तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उस टाइम उसने जो भी बताया हमें वही सच लगा। उसने कहा कि तू घर से चोरी करके भाग गया, तो हमें लगा सच में तू घर से चोरी करके भाग गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि तेरी इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ, क्योंकि अगर मैंने उससे टाइम रहते सच पूछ लिया होता ना तो शायद तेरी ये हालत नहीं हो रही होती। हमने उसके झूठ पे विश्वास करा और तुझ पे नहीं। नहीं मालकिन, ऐसा मत बोलिए, आपका क्या गलती है इसमें? आप तो जानती भी नहीं थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कि हम कहाँ गए हैं। देखिए, आपके पीठ पीछे से जो कुछ हो गया सो हो गया, उसको बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन हाँ, आज आप इतने समय बाद हमसे मिली हैं और हमें पहचान लिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप जाइए यहाँ से, कोई देख लेगा तो खाली पीली हमको ही बोलेगा और यहाँ पे रहने भी नहीं देगा। हम रह लेंगे जैसे हम रह रहे हैं। देखिए, बचपन से ना बहुत सहने की आदत है, परिवार नहीं रहा, अकेले रहते थे घर पे। हम सब कुछ सह लेंगे, सब कुछ सह लिया है और यहाँ पर रह रहे हैं तो ये भी सह लेंगे, लेकिन हमारी वजह से अगर आपको कोई दुख तकलीफ हुई ना, वो नहीं सह पाएंगे मालकिन हम। कैसी बातें कर रहा है रामू तू? अब मुझे तो इस हालत में मिला है और मैं तेरे को अभी भी इस हालत में छोड़ करके चली जाऊं? कभी नहीं। तू मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ और मेरे साथ घर चल। मुझे मेरी गलतियों का प्रायश्चित तो करने दे। मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई है, मैंने उसकी बात पे विश्वास किया और तुझ पे शक किया। प्लीज़ हमारे साथ घर चलो रामू। रामू, मैं तेरे सामने हाथ तक जोड़ रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनना और घर चल। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती, और अगर मैं यहाँ से चली भी गई ना तेरे को इस हालत में छोड़कर, तो मैं घर पर चैन से सांस भी नहीं ले पाऊंगी। तू क्या चाहता है? अब मैं तेरे पैर पकड़ के माफी? नहीं मालकिन, कैसी बात कर रही हैं आप? बस हम तो भलाई चाह रहे थे, कोई बात नहीं। आप अगर हमें बोल रही हैं ना तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलिए। सॉरी मैडम। अरे बस आ ही रही हूँ यार, लेट नहीं होंगी। हाँ अभी रैपिडो की है मैंने। चल मैं आ रही हूँ। आ गए भैया रैपिडो वाले। OTP लिखो भैया, 2496। 496 हो गया मैडम, बैठो। चलिए मैडम। कर दिए पेमेंट, एक बार चेक कर लो। हो गया मैडम, थैंक यू। मैडम जी, लिया है उस लड़के को जो आपको परेशान करता है। अब बताइए क्या करना है इसका। अच्छा हुआ सर आपने इसको पकड़ लिया है। ये हमेशा ना मेरा पीछा करता रहता है, कभी अखबार वाला बनता है, कभी रैपिडो वाला बनता है, कभी वॉचमैन बनता है।
पता नहीं सर कितने दिनों से तो मेरा पीछा कर रहा है, मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे। जहाँ जाती हूँ ना वहीं पे आ जाता है। अच्छा हुआ सर आपने इसको पकड़ लिया, मुझे ना इसके इरादे सही नहीं लग रहे हैं। आप इसको अभी के अभी अरेस्ट कर लो। हाँ भाई, क्या कह रही है मैडम? ऐसी हरकतें करता है तू? मैं तेरे घर में माँ बहन है कि नहीं? शर्म नहीं आती है सब करते हुए? मैडम जो कह रही है सही कह रही है, लेकिन आप लोग गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो इसका मतलब यही हुआ ना, मैडम जो कह रही है वो सच है। मैडम एक काम करो, आप रिटर्न में कंप्लेंट दे दो मेरे को, फिर देखता हूँ मैं क्या करना है इसका। साहब मैं ना ये सारे काम करता हूँ, लेकिन मैडम को लेके मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तू न्यूज़पेपर भी बांटता है, रैपिडो भी चलाता है, डिलीवरी बॉय का काम भी करता है और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करता है। अबे इंसान है या मशीन? पागल समझा है क्या मुझे तूने? इतने काम कौन करता है भाई? हैं? हाँ साहब, वो सुबह सुबह अखबार बांटता हूँ और डिलीवरी का काम भी करता हूँ, और शाम को टाइम मिलता है तो रैपिडो चला लेता हूँ, और फिर गार्ड का काम भी कर लेता हूँ मैं। अच्छा देख भाई, अगर जो तू कह रहा है वो सच है ना, तो एक बार मैडम से बात करके आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, वरना मैं पकड़ूंगा तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। बाकी मैडम देख लो, अगर आपको लगता है इसको छोड़ देना चाहिए तो कर लो एक बार बात, क्या पता ऐसा ना हो। बाकी अगर मैडम जो कह रही है वो सच है, फिर तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं भाई। मैडम देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको लेके कोई गलत इरादा नहीं है मेरा। क्या है कि मेरी एक छोटी बहन है, उसका अभी अभी कॉलेज में दाखिला हुआ है, स्कॉलरशिप मिली है उसको। अब देखा जाए तो पढ़ाई के लिए तो स्कॉलरशिप मिल गई है उसको, लेकिन उसके खाने पीने का रहने का खर्चा तो हमें देखना होगा ना, इसलिए ये 3-4 काम करता हूँ। और तो और उसके अलावा मेरा कोई नहीं और मेरे अलावा उसका कोई नहीं, तो फ्यूचर में उसकी शादी का भी खर्चा तो मुझे ही देखना होगा ना। बस इसीलिए जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे काम करता रहता हूँ मैं। आपने ज़रूर मुझे अलग अलग काम करते हुए देखा होगा, लेकिन आपको लेके कोई गलत इरादा नहीं है मैडम। मैडम सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे काम करता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बहन कामयाब हो जाए, ये महज एक संयोग है और कुछ भी नहीं। मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था मैडम जी। सर एक्शन लेने से पहले आप पहले मेरी बात सुन लो। मेरे भैया बिल्कुल निर्दोष है, वो मेरे लिए इतने सारे काम करते हैं कि मैं ठीक से पढ़ सकूं। मैं तो कभी चाहती नहीं थी कि मेरे भैया इतने सारे काम एक साथ करें, लेकिन मेरी पढ़ाई और मेरे फ्यूचर के लिए मेरे भैया इतना कुछ कर रहे हैं। सर इनकी मजबूरी थी, प्लीज़ मैम कंप्लेंट वापसी ले लीजिए। देख लीजिए मैडम, अगर आपको इनकी बातें सच लग रही हैं तो फिर तो मैं इसको छोड़ दूंगा, नहीं तो मेरे को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जो भी डिसीजन है आपके ऊपर है, बता दीजिए क्या करना है इसका। सर मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। ठीक है फिर, कोई दिक्कत नहीं है। चल भाई पहुंच घर पे। मैगी बनाती तुम्हारे लिए। अरे चोर चोर मम्मी! जाइए मैडम, मैं आपके बच्चे को संभाल लूंगी, बहुत सारा सामान होगा पर्स में। जाइए जाइए ना जल्दी, वो लेके भाग जाएगा। अरे मैडम की बच्ची की चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगी, जाइए जल्दी। अरे आप शक्ल क्या देख रही है, पास वाली सोसाइटी में रहती हूँ मैं, अगर वो भाग गया ना आपका बहुत सारा सामान लेके चला जाएगा, मैं बच्चे का ध्यान रख लूंगी। हाँ ठीक है, आप प्लीज ना मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैं अभी आ रही हूँ 2 मिनट में। हाँ जाइए जाइए। पर मेरा बच्चा? अरे अब मैम फिर रुक गई, उसमें आपके डॉक्यूमेंट होंगे, जल्दी चली जाइए ना। अगर आपके डॉक्यूमेंट खो गए ना, आपको तो पता ही कितना सारा लफड़ा होता है। जाइए मैडम जल्दी जाइए। कोई बात नहीं मैडम, वो मेरा पर्स लेकर के निकल गया तो निकल गया, मैं उसका पीछा कहाँ तक करती। लाइए मेरा बच्चा वापस करिए। अरे मैडम तुम पागल हो गया, तुम्हें समझ में नहीं आता, वो तुम्हारा पर्स लेके चला गया। अरे क्या हो गया, आप इतनी हाइपर क्यों हो रहे हो? नुकसान तो मेरा हुआ है ना, और हाँ वो मेरा पर्स लेकर के निकल गया तो निकल गया, आप इसमें क्या कर सकते हैं? मुझे पता है डॉक्यूमेंट बनाने में टाइम लगता है, पर कोई बात नहीं, आज ऑनलाइन का जमाना है, बन जाते हैं जल्दी। आप मेरा बच्चा वापस करो। अरे यार पता नहीं कैसी मैडम हो, बच्चा बच्चा लगा रखा है, वो तुम्हारा पर्स लेके भाग गया। मैंने बोला ना आपके बच्चे को संभाल लूंगी, और इसी सोसाइटी में रहती हूँ, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा। इसी सोसाइटी में रहती हो?
अरे मैडम, मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ, मुझे पता है आप मेरी भलाई के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप ये भी तो देखो कि मैं उसका पीछा कहाँ तक करती। वो आदमी है, कितनी दूर तक भाग गया होगा अब तक। और वैसे भी मैं औरत हूँ, मैं कब तक उसका पीछा करती, कहाँ तक उसका पीछा करती। और वैसे भी मैंने साड़ी पहनी है, मैं कहीं गिर विर गई तो और नुकसान हो जाएगा। आप प्लीज मेरा बच्चा वापिस करो। दक्षु, इधर आओ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये तुम इंसानियत का ढोंग कर रही हो ना, सब पता है मुझे। ये सब नाटक किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं। तुम जैसे लोगों को बहुत देखा है मैंने, बहुत आते हैं तुम जैसे लोग मदद करने के बहाने, लेकिन पीछे से कुछ और ही करके चले जाते हैं। और अगर इतनी इंसानियत दिखानी थी ना तुम्हें, तो जब वो चोर मेरा पर्स लेकर के भागा तब तुम यहाँ पे थी ना, तुम क्यों नहीं भागी उसके पीछे? अरे मैडम, आप आगे भाग रहे थे इसलिए मैंने आपके बच्चे को पकड़ लिया, वरना तो मैं भाग जाती आगे। अरे कोई मदद नहीं चाहिए तुमसे, मांगी क्या तुमसे मदद? खुद ही आई थी ना तुम मदद करने के लिए, और ऊपर से मेरे ऊपर ही चिल्ला रही हो। अपने काम से काम रखो, समझ में आया? जो तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, किसी और के साथ करना, मेरे साथ नहीं। और मैं कर लूंगी उसकी पुलिस कंप्लेन। अपने काम से काम रखो। चलो दक्षु। शिट यार, बच्चा हाथ से निकल गया। जतिन को बताना पड़ेगा। अरे बच्चा कहाँ है? खाली हाथ आ गई? अबे यार, उसकी माँ ना इतनी शातिर थी ना, बच्चे को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। मेरे को तो समझ में नहीं आया, साम दान दंड भेद सब ट्राई कर लिया मैंने, लेकिन उसकी माँ बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक काम बोला था, एक काम नहीं होता तेरे से। बच्चा चुराने गई थी और ये पर्स चुरा लाई। ये चुराने गए थे क्या हम? तू खुद बता, मैं क्या करती? एक काम कर, 2 मिनट शांत हो जा। ये पर्स में देख, कुछ ना कुछ तो होगा, देखते हैं, ला दे। अब लगता है ना मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये पकड़, देख लियो इसमें क्या है। और हाँ, बच्चे ना ऐसे हीरोइन बन के नहीं चुराए जाते, कुछ और देख तरीका। मैं देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं। शिट यार, क्या करने गई थी, क्या हो गया? कहाँ रह गए यार ये दोनों? 1 घंटे से फोन भी नहीं मिल रहा है, रात और हो गई है। अरे अंकिता, कहाँ थी यार तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, कॉल ही नहीं मिल रहा है तुम्हारा। तुम्हें पता है आड़ू को कितनी ज्यादा भूख लग रही थी, मैगी बनाई है इसके लिए मैंने। अरे फोन है कहाँ तुम्हारा? स्विच ऑफ जा रहा है, बैटरी तो फुल थी उसकी। अब फोन स्विच ऑफ ही आएगा ना राहुल, मेरा रास्ते में पर्स चोरी हो गया। क्या? पर्स चोरी हो गया? कैसे? वो क्या है ना, हम लोग घर ही आ रहे थे, बस रास्ते में पहुंच ही गए थे। मैं इससे बात कर रही थी, मैंने कहा कि घर चल करके तेरे को कुछ खिला दूंगी, लेकिन रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, अचानक से एक बंदा आया और मेरे हाथ से पर्स छीन करके भाग गया। मैं उसके पीछे भागी भी, लेकिन तभी एक अचानक से लड़की आई और दक्षु को पकड़ लिया और कहने लगी आप जाइए मैडम, अपना पर्स लेकर के आइए। और उसने दक्षु को पकड़ लिया। पहले तो मुझे लगा कि अच्छी लड़की है, मेरी हेल्प कर रही है, और मैं फिर से उस चोर के पीछे भागने की कोशिश की मैंने। फिर मुझे उस लड़की पे शक हुआ कि जब वो लड़की मुझे कह सकती है उस चोर के पीछे भागने के लिए, तो वो लड़की खुद ही उस चोर के पीछे क्यों नहीं भागी? अगर वो इतना ही मदद करने वाली बन रही थी राहुल, तो उसको उस चोर के पीछे भागना चाहिए था ना कि मुझे बोलना चाहिए था। फिर राहुल, जो मुझे उस टाइम सही लगा मैंने वही किया। मैंने पर्स को बचाने के बजाय अपने बच्चे को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि फ़ोन, पैसे और डॉक्यूमेंट तो आते रहेंगे ना, लेकिन अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो शायद मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। सही कह रही हो अंकिता तुम। तो वो तो तुम्हारी समझदारी है जो हमारा बच्चा बच गया आज, वरना ऐसी सिचुएशन में तो लोग गलत फैसला ले लेते हैं। एक काम करो, इसको पहले खा लेने दो तुम, फिर उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। रिपोर्ट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पुलिस कंप्लेंट कर देंगे ना तो पुलिस भी एक्टिव हो जाएगी। इतने तुम दक्षु को भी खिला दो, मैंने मैगी बना कर रख रखी है। हाँ तुमने सही कहा राहुल, इसको भी भूख लग रही होगी। चलो दक्षु, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ।